भाई, आज मैं उससे बात करने गया था। अच्छा, फिर बात हुई? नहीं भाई, क्यों? पता नहीं यार, मैं उसके पास गया तो था। मन में पूरा प्लान था कि आज बात करूँगा, लेकिन जैसे ही वो सामने आई, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं सोच रहा था, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ? अगर उसने अजीब समझ लिया तो? अगर उसने जवाब नहीं दिया तो? अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो? और फिर मैं बिना कुछ बोले वापस आ गया। भाई तू अकेला नहीं है। अगर ये सिचुएशन तुम्हारे साथ भी होती है तो ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें लड़कियों से बात करनी नहीं आती। प्रॉब्लम ये है कि तुम जैसे ही लड़कियों से बात करने जाते हो, उस वक्त तुम्हारे दिमाग में पूरी कन्वर्जेशन चल जाती है। तुम पहले ही इमेजिन कर लेते हो कि क्या गलत हो सकता है, और जब एक्चुअल मोमेंट आता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस वही ख़त्म। तो मैं करूँ क्या? आज इसी का सॉल्यूशन निकालते हैं। आज मैं तुम्हें 3 प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊंगा, और अगर तुमने इनमें से एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को इग्नोर किया तो वही पुरानी प्रॉब्लम में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हमें उस चीज़ को ठीक करना होगा जिसकी वजह से तू लड़की को देखते ही इतना प्रेशर लेता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और एंड तक जरूर देखना, वरना तुम्हें पता ही है फिर रिजेक्शन ही आएगा सीधा। भाई डरा मत यार। अबे चल, ज़्यादा ओवर एक्ट मत कर। बंदर जैसी शक्ल है और चला है लड़की से बात करने। अबे भाई, सच में डर लगता है यार। पता है भाई, इसीलिए तो समझा रहा हूँ, बात करनी है तो करनी है, ऐसे डर कर थोड़ी ना होगा। तो फिर करूँ क्या? बस यही समझाने के लिए ये पूरी वीडियो है। पॉइंट नंबर 1, गर्ल को स्पेशल सिचुएशन मत बनाओ। तू अपने दोस्त से बात करते समय क्या सोचता है? कुछ नहीं। एग्जैक्टली। तू अपने दोस्त से बात करते समय ये नहीं सोचता मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट दिख रहा हूँ या नहीं, मैं सही सेंटेंस बोल रहा हूँ या नहीं। बस बोल देता है, और लड़की के सामने आते ही भाई मैं अपने दिमाग में ही मीटिंग बुला लेता हूँ। और यही पहली प्रॉब्लम है। तुम सामने वाले को एक नॉर्मल पर्सन की जगह एक टेस्ट बना देते हो। तुम्हारा फोकस अब बातचीत पर नहीं रहता। तुम खुद को जज करने लगते हो, मैं कैसा लग रहा हूँ, वो मुझे कैसे देख रही है, अब क्या बोलूँ। और जितना ज़्यादा तुम खुद को जज करोगे उतना ही नेचुरली बिहेव करना मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले ये माइंडसेट बदलो। तुम्हारा गोल ये नहीं कि मुझे इसे इम्प्रेस करना है। तुम्हारा गोल सिर्फ इतना है कि मुझे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है। नर्वस होना भी नॉर्मल है, लेकिन तुम्हें नर्वसनेस ख़त्म नहीं करनी, तुम्हें नर्वस होकर भी बात करना सीखना है। ठीक है भाई, लेकिन मान लिया कि मैं इतना ओवरथिंक नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं उसके पास जाऊँगा तो बोलूँगा क्या? बस यही अगली प्रॉब्लम है, क्योंकि डर खत्म होने के बाद भी बहुत सारे लड़के पहली लाइन पर ही अटक जाते हैं, और इसका सॉल्यूशन अगले पॉइंट में है। पॉइंट नंबर 2, परफेक्ट ओपनिंग लाइन मत ढूंढो, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ लड़के सबसे ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। डर थोड़ा कम भी हो जाए फिर भी एक सवाल दिमाग में घूमता रहता है, उसके पास जाकर बोलूँगा क्या। हाँ भाई, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं सोचता रहता हूँ कि पहली लाइन क्या होनी चाहिए। अगर तुझे लगता है कि पहली लाइन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले इंस्टेंटली इम्प्रेस हो जाए, तो भाई ऐसी कोई लाइन है क्या? तू लड़की से बात करने जा रहा है, कोई फिल्म का डायलॉग बोलने नहीं। रियल लाइफ में कोई मैजिकल ओपनिंग लाइन जरूरी नहीं होती। सबसे आसान तरीका सिचुएशन का यूज़ करो। क्लास में हो तो क्लास से बात शुरू करो, असाइनमेंट है तो असाइनमेंट से बात शुरू करो। बस पहली लाइन में तुम्हें इम्प्रेस नहीं करना, तुम्हें सिर्फ कन्वर्सेशन का डोर खोलना है। मतलब पहली लाइन परफेक्ट होना जरूरी नहीं? बिल्कुल नहीं, लेकिन डोर खुल गया तो अगली गलती मत करना। अब क्या कर दिया मैंने? तू सामने वाले से सवालों की मशीन बन जाएगा, और फिर कन्वर्सेशन इंटरव्यू बन जाएगी। मतलब? यही समझते हैं अगले पॉइंट में। पॉइंट नंबर 3, इंटरव्यूअर मत बनो। मान ले तूने बात शुरू कर दी। हाँ। अब तू पूछेगा नाम क्या है, क्या पढ़ती हो, फेवरेट सब्जेक्ट फेवरेट कलर। और ब्लड ग्रुप। वो तो बाद में। वह दोस्ती कर रहा है या मेडिकल फॉर्म भरवा रहा है? सवाल पूछना गलत नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब पूरी कन्वर्सेशन क्वेश्चन की लिस्ट बन जाए। मान लो उसने कहा मुझे ट्रैवलिंग पसंद है। अब तुरंत दूसरा रैंडम क्वेश्चन मत पूछ, उसकी बात को पकड़। रियली सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस कौन सी लगी, उसके आंसर में जो डिटेल मिले उस पर रिएक्ट करो, और फिर थोड़ा अपने बारे में भी शेयर करो। कॉन्वर्जेशन ऐसे आगे बढ़ती है। आस्क, लिसन, रिएक्ट और फिर शेयर। सिर्फ पूछोगे तो इंटरव्यू, सिर्फ खुद बोलोगे तो लेक्चर, और दोनों साइड से इंटरेक्शन होगा तो कॉन्वर्सेशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं सब सही कर रहा हूँ फिर भी वो इंटरेस्ट ना हो? बस यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तू किसी के रिस्पॉन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, तू सिर्फ रिस्पेक्टफुली बात कर सकता है, लेकिन सामने वाला कितना इंटरेस्टेड होगा ये उसके कंट्रोल में है। तो अगर वो शॉर्ट रिप्लाई दे? फोर्स मत कर, रिस्पेक्टफुली कन्वर्सेशन ख़त्म कर, क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि हर इंसान तुम्हें पसंद करे। कॉन्फिडेंस का मतलब है रिस्पॉन्स कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को लूज नहीं करना। तो बात नहीं बनी तो इसका मतलब मैं बोरिंग हूँ? नहीं, हर इंसान से कनेक्ट नहीं करता। तू ही बता, तू सारे गाने पसंद करता है?
नहीं। बस इतना सिंपल है। तो अगर तुम सच में बिना डर के किसी लड़की से बात करना चाहते हो तो इन 3 चीज़ों को याद रखना। पहला, स्पेशल सिचुएशन मत बनो। दूसरा, परफेक्ट ओपनिंग लाइन मत ढूंढो। तीसरा, कन्वर्सेशन को इंटरव्यू मत बनाओ। भाई इन सब के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वो मुझे पसंद करेगी। नहीं, और यही सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। पहली कन्वर्सेशन एक्वर्ड हो सकती है, लेकिन अगली बार थोड़ी बेटर होगी और धीरे धीरे जो चीज़ आज डरावनी लग रही है वही नॉर्मल लगने लगेगी। तो प्रैक्टिस आज से? आज से। लेकिन किससे? पहले मुझसे ठीक से बात करना सीख। मैं तो तेरा भाई हूँ। इसलिए तो सबसे मुश्किल है। लेकिन सीरियसली, अगली बार किसी लड़की से बात करने से पहले ये मत सोचो कि मैं उसे इम्प्रेस करूँगा। बस ये सोचो कि मैं उससे जेन्युइनली बात करूँगा, रिस्पेक्ट दूंगा और रिजल्ट को फोर्स नहीं करूँगा। अगर तुम्हें ऐसी प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और कन्वर्सेशन वाली वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो का टॉपिक आप बताओगे। बाय बाय गाइस।